नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्राकृत चित्रकला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात करी थी? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में हमने बात कर ली, प्राचीन कला केंद्रों के बारे में हमने बात कर ली। अब आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्राकृत चित्रकला के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, किसके बारे में? प्राकृत चित्रकला, जिसमें पाल शैली, जैन शैली, जिसे अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इसका टाइम पीरियड क्या है गाइस? क्या है? 750 ईसा से लेकर के 1500 ईसा के मध्य जो है यह शैली जो है विकसित हुई थी और फली फूली थी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग सर्वप्रथम पाल शैली के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पाल शैली के बारे में बात करेंगे। और पाल शैली से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें विकसित हुई उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लघु चित्रों की शुरुआत किसने करी थी? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने करी थी? तो पाल शासकों ने करी थी। किसने करी थी? पाल शासकों ने भारत में लघु चित्रों की शुरुआत करी थी। इसी में और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग काल की बात करें कि जो लघु चित्रकला है, लघु चित्रकला की जो परंपरा है उसकी शुरुआत किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी गाइस? पूर्व मध्य काल में। किस काल में? पूर्व मध्य काल में या प्राकृत काल में जो है लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो लघु चित्रकला है, जो लघु चित्रकला जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी, उसका जो प्रथम बौद्ध पांडुलिपि है वह कौन सी है? किसने जो है, किस शासक के काल पे जो है, पाल शासकों के टाइम पे जो है स्टार्टिंग हुई थी लघु चित्रों की। तो लघु चित्रकला की जो प्रथम बौद्ध पांडुलिपि है वह कौन सी है? तो वह कौन सी है गाइस? कौन सी है? प्रज्ञापारमिता। कौन सी है? प्रज्ञापारमिता। अब प्रज्ञापारमिता से रिलेटेड कई क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे बौद्ध कला का प्रथम ग्रंथ जो है वह कौन सा है? प्रज्ञापारमिता, पहला क्वेश्चन। ठीक है, लघु चित्रकला का प्रथम बौद्ध पांडुलिपि कौन सी है? प्रज्ञापारमिता। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम जो है ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञापारमिता। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन थोड़े थोड़े से घुमा घुमा करके आएंगे, तो उसमें क्या आंसर होगा यह याद रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि ने ताड़पत्र के बारे में पूछ लिया तो प्रज्ञापारमिता बता दिया, या फिर लघु चित्रकला का जो है प्रथम ग्रंथ के बारे में बोल दिया, बौद्ध पांडुलिपि के बारे में बोल दिया तो प्रज्ञापारमिता है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो प्रज्ञापारमिता ग्रंथ है वह किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। ये मैंने आपको बताया था, संगतियां बताई थी, उस पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ था, बताया हुआ था। तो उसी में से जो बौद्ध ग्रंथ है, जो प्रज्ञापारमिता है, वह महायान जो है बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। और इसकी रचना जो है वह किसने करी थी? इसकी रचना नागार्जुन ने करी थी। किसने करी थी गाइस? नागार्जुन ने इसकी रचना करी थी 100 से 600 ईस्वी के मध्य। कब करी थी? 600 से 100 ईसा के मध्य में, या 100 से 600 या 600 से 100 ईसा के मध्य में बीच में इसकी जो है वह रचना हुई थी। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो ये पोथी चित्रण है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, तो पोथी चित्रण की स्टार्टिंग जो है वह किस शैली में हुई थी? तो पाल शैली में हुई थी। पाल जो है शैली के टाइम पर पोथी चित्रण का आरंभ हुआ था। और इसके अगर हम लोग बात करें कि चित्र किस पर हुए थे, तो तालपत्रों पर हुए थे। फिर हम लोग बात करेंगे तालपत्रों के बारे में। जो पोथी चित्रण की बात करें, तालपत्र बने हुए थे। उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कितनी थी? 22.25 इंच इसकी जो है वह लंबाई थी, और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई थी। क्या थी? 22.25 इंच लंबाई और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई थी। ठीक है गाइस, तो यह तो बात हो गई ताड़पत्रों के विषय में। और आगे बढ़कर हम लोग बात करते हैं कि जो पाल शैली है उसको पूर्वी शैली नाम से किसने पुकारा? तो लामा तारानाथन ने पाल शैली को पूर्वी शैली कह करके पुकारा। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक और बात, भारत के किस हिस्से में पाल जो शैली है वह विकसित हुई? किस हिस्से में विकसित हुई थी पाल शैली? तो किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो यह जो है पूर्वी हिस्से में। ठीक है, किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में जो है पाल शैली विकसित हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई। पोथी चित्रण की जो स्टार्टिंग है वह किस वंश ने कर दी है, किन शासकों ने कराई थी? तो पाल शासकों के टाइम पर पोथी चित्रण की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जरा सी बात करते हैं कि वह कौन सी आस्था है या वह कौन सी पंथ है जो पाल शासकों का या पाल शैली का हिस्सा नहीं है। तो वह कौन सा है? श्वेतांबर। ठीक है गाइस, श्वेतांबर। क्योंकि जो पाल शासक थे वह जो है महायान धर्म से रिलेट करते थे। महायान जो मैंने आपको बताया था, हीन एंड महायान 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। तो वह लोग किससे रिलेट करते थे? वह लोग जो है वह महायान धर्म से रिलेट करते थे। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं कि पाल जो वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी। किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। कब करी थी? 750 से 770 ईसा के मध्य इन्होंने जो है पाल वंश की स्थापना करी थी, पाल वंश की नींव रखी थी। और इन्हीं के वंशजों ने धीरे धीरे जो है पाल शैली को और बढ़ाया और निखारा। जैसे धर्मपाल जो थे उन्होंने बिहार के भागलपुर में जो है किसका स्थापना कराई थी? तो उन्होंने जो है धर्मपाल ने क्या बनवाया था? उन्होंने बिहार के भागलपुर में जो है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई। इसी में और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं। यहाँ तो बात हो गई कि इसके संस्थापक कौन थे? धीमन और विद्यपाल थे। इसके जो वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी? तो वह गोपाल जो है गोपाल ने करी थी। पाल वंश के शासक थे, इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना सर्वप्रथम करी थी। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि पाल शैली जो है उसके दृष्टांत चित्रों में किस लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो देवनागरी। कौन सी? देवनागरी लिपि से उसके जो है आलेख जो है वह लिखे गए हैं, या उसके जो लिपि है देवनागरी लिपि जो है उनके आलेखों में जो है वह पाई जाती है, दृष्टांत चित्रों में पाई जाती है। उस लिपि में आलेख बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर शैली की बात करें तो कौन सी शैली? नाग शैली। पाल जो शासक है या पाल शैली में कौन सी शैली अपनाई थी? पाल शासकों ने कौन सी शैली अपनाई थी? तो उन्होंने नाग शैली जो है वह अपनाई थी। अब हम लोग बात करते हैं पाल शैली की सचित्र पोथियों के बारे में। मतलब जो पाल शैली के चित्र सहित पोथियां थी वह कौन कौन सी थी? प्रमुख सचित्र पोथियां कौन कौन सी थी? तो वह 5 थी। कौन कौन सी? प्रज्ञा पारमिता, गंधव्यूह, साधन माला, करंदेव गुफा और पंचशिखा। यह 5 पोथियां हैं जो प्रमुख पाल शैली के सचित्र पोथियां हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, जो पाल शैली है उसके जो चित्र हैं वह किसके समान या किस से रिलेट करते हैं? तो अजंता गुफा चित्र। क्यों? क्योंकि अजंता के जो गुफा चित्र हैं आपको पता है वह बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, बुद्ध से रिलेटेड वहां पर चित्रकारी की गई है, बुद्ध से रिलेटेड जातक कथा है। वैसे ही जो है पाल शैली में ज्यादातर जो चित्र है वह बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेट बने हुए हैं। ठीक है, पोथी चित्रण का आरंभ किस में हुआ था? पाल शासकों के टाइम पर हुआ था पोथी चित्रण का आरंभ। इतना याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इसके सचित्र पोथियां कौन कौन सी हैं, कौन सी लिपि का यूज हुआ है, कौन सी शैली का यूज हुआ है। अब एक चीज और कि जो पाल शैली थी उसके जो चित्र हैं उनमें किस कलर का यूज नहीं हुआ है? तो उसमें जो है स्वर्ण कलर का यूज नहीं हुआ है। ठीक है गाइस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो अधिकतर पूछा जाता है कि पाल शासकों के टाइम पर जो कांस्य मूर्ति कला थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था गाइस? बिहार के गया जिले में, बिहार प्रदेश के गया जिले में कुकिहार नामक एक स्थान था जो पाल शासकों के टाइम पर कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ। पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र 3 थे। कौन कौन से थे? 3 थे। कौन कौन से थे? बंगाल, नेपाल और बिहार। यह 3 जो है पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे। तो आई होप आपको पाल शैली से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि पाल शैली किस प्रदेश की है, कहाँ विकसित हुई थी, इसकी स्थापना किसने करी थी? गोपाल पाल ने करी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दी हुई नोटिफिकेशन को बटन को टच करना ना भूलें जिससे कि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कल हम लोग बात करेंगे जैन शैली के बारे में। धन्यवाद।